ये रहे मेरे टाई मार्क्स। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। सो इसने बोला जी योर कोर्स इज कंप्लीटेड। माय गॉड, दिस शिट इज अनरियल। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम सांबर लेक। तो भाई रात को नींद की अगर बात करें तो नींद तो अच्छी आई। अब की बार मैं एक नया स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ। तो आर्मी वाले स्लीपिंग बैग्स होते हैं, आई डोंट नो स्पेसिफिकली यही आर्मी वाले हैं या फिर ये उनकी कॉपी है, जो भी है, बट बड़ा इफ़ेक्टिव था। रात को जो रात को मिनिमम टेम्परेचर गया होगा वो गया होगा 8-9 के आसपास। ठंड तो है क्योंकि हमारे पास कोई दीवारें नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, ये पतला सा कैनवस ही है। तो अब ज़रा बाहर निकल के देखा जाए। इट्स 7:59। जब ठंड होती है उस टाइम पे यार टेंट में जब आप इनहेल करते हो तो काफ़ी मॉइस्चर आ जाता है। तो थोड़ी सी देर इसको एयर सर्कुलेट होने देता हूँ ओपन करके। और इस टाइम पे एक बड़ी अलग टाइप की सी स्मेल आ रही है। और जो ये नीचे यहाँ पे ये सॉइल है ये बड़ी अजीब सी चिपचिपी सी है और इसके अंदर से वो जो लाइक ब्लैक सॉइल होती है ना वो वाली स्मेल है इसके अंदर से। मे बी दिस इज़ द सेम। बहुत चिपचिपी होती है वो। ये तो कुछ भी नहीं था कल, कितना कुछ इंचेस का ही स्लश था। गाड़ी पूरी की पूरी बैठ भी जाती होंगी इसके अंदर। अगर हाफ टायर तक चली गई तो खेल ख़त्म है, आपकी गाड़ी टिक जाएगी वहीं पे, फिर आपको कुछ तगड़ी चीज़ें खींच पाएगी। और आज देखें तो भाई फ्लैमिंगोज बहुत दूर चले गए हैं, कल थे बिल्कुल पास में इधर ही। अरे पानी सूख गया क्या रात रात में यार। पहले कल पानी यहाँ तक था, अब नहीं है। और अब वहाँ पे भी पानी पीछे चला गया है काफ़ी। सो इसीलिए फ्लैमिंगोज भी बहुत दूर चले गए। वाह भाई वाह। भाई अब मुझे लगने लगा है कि मुझे हार्ड टॉप टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब तक जो इशू आता था विदाउट ऑनिंग वो आता था कोल्ड वेदर में मुझे। अब जो यहाँ पे इशू आ रहा है वो आ रहा है इवन नॉर्मल वेदर में भी, क्योंकि एक साइड से अभी ऑनिंग लगने से मैं चेन नहीं पुल कर पा रहा हूँ। और कोल्ड वेदर में तो भाई साहब भूल जाओ इस सेटअप पे कि आप ये चेन्स लगा सकते हो। बट मे बी यू डोंट नीड टू पुट द चेन्स, या फिर मैं चेन लगानी ही बंद कर देता हूँ इसकी और इसको इस तरह से रखना शुरू कर देता हूँ लाइक स्ट्रैप से बांध के। थोड़ा सा डस्ट जा सकता है बट आई एम नॉट थिंकिंग कि कोई मेजर इशू इससे होगा। थोड़ा सा हो सकता है टेंट ज़्यादा डर्टी लगे, बट आज ये बहुत ज़्यादा बॉक्सी लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आज मोटा वाला स्लीपिंग बैग ओपन छोड़ दिया है। तो अब ये बिल्कुल फ्लैट बन गया है। अदरवाइज़ क्या रहता है, पीछे से थोड़ा सा हाई रहता था, आगे से थोड़ा सा लो रहता था। आज ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो देखते हैं, मतलब अगर विदाउट चेन्स अगर काम चल जाएगा तो चेन लगाना बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। अब आपको ट्रैवल में ज़्यादा दिन नहीं लगते ये पता लगने में कि कितना ज़रूरी है अपना ध्यान रखना ट्रिप पे, लाइक मॉइस्चराइजर्स, हेयर ऑयल या फिर शैम्पूज, फेस वॉशेस,
ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी। और हमारे जैसे लोग जो रात को लाइक 2-2 बजे सोते हैं, तो उनके लिए अंडर आई क्रीम फॉर दोज डार्क सर्कल्स एज वेल। तो अब की बार मैंने पूरा का पूरा किट लिया है फ्रॉम मामाअर्थ, और इस ट्रिप पे मैं यूज़ करूँगा प्रॉपरली इसको, और उसके बाद में देखते हैं कि क्या अब की बार मैं थोड़ा सा ढंग से वापस जा सकता हूँ, रादर देन अपने आप को पूरा टॉर्चर करे हुए बिना। तो एक बार फेस वॉश करते हैं इनका। जो अभी मैं फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ विटामिन सी वाला फोमिंग फेस वॉश, और सही है। उसके अंदर ही एक लाइक ब्रश है जिससे कि वो आपका पोर्स को भी ओपन कर देता है। तो मेरे जैसा फेस जिसका बहुत ऑयली है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलर 2 टाइम फेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यार, इट फील्स सो गुड टू बी रिफ्रेश्ड। अब तक मैं ध्यान नहीं देता था बिल्कुल भी इन चीज़ों पे, और मेरी बॉडी ने बहुत पेन लिया इन ट्रिप्स पे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है फेस वॉश, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा सनस्क्रीन, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो आज सोलर पैनल जो है वो एक नई जगह पे लगाया मैंने, क्योंकि एंगल जो सन का था पहले मैं लगा रहा था इधर, तो सन का जो एंगल है वो सही नहीं पड़ रहा था। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत कम हम लोग को पावर मिल रही थी। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हेज़ी डे है, सो वी आर गेटिंग 38-39 वाट्स। तो क्योंकि अब हम काफ़ी देर सन में रहेंगे तो सनस्क्रीन भी लगा ही लेते हैं। ये है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। सॉल्ट लेक कैंपिंग फिनिश। अब हम लोग निकल रहे हैं जैसलमेर की तरफ। तो जैसलमेर का रास्ता है यहाँ से लगभग 9 आवर्स और 510 किलोमीटर्स। पता है क्या हुआ, हम लोग एक्चुअली असली जगह गए ही नहीं। जहाँ पे मैं था उससे लगभग 15-20 किलोमीटर आगे जाना था, तब हम वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे फ्लेमिंगोज के पास में। इसीलिए लोकल से थोड़ा सा आइडिया ले लेना बहुत ज़रूरी है। तो भी मैं वापस चल दिया हूँ। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा लोकल से पूछ लेना चाहिए, ज़्यादा होशियार उनके एरिया में नहीं बनना चाहिए। तो मुझे लगा यही होगा, स्पेसिफिकली इन लोगों ने बर्ड्स तक जाने के रास्ते बंद कर रखे होंगे जिससे कोई उनको परेशान ना करे, तो ये शायद इधर कैंपिंग ग्राउंड छोड़े हुए। पर ऐसा नहीं था। हम अगर शाकंभरी माता मंदिर जाते हैं तो उसके बाद हम उस एरिया में एंटर कर जाएंगे। शायद ये हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, समझ रहे हो। तो अब हम सही जगह जा रहे हैं और आज का दिन उधर को दे देंगे, क्या दिक्कत है। जब आए हैं तो ढंग से, यही रीज़न है मैं इस तरह से अब ट्रैवल करने लगा हूँ, क्योंकि करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो यार। शाकंभरी माता, नीलगाय घूम रही है वो रही सामने, और ये है जी माता का मंदिर। जय माता दी। राजस्थान में हर जगह बड़ी शांत होती है, कोई शोर शराबा नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो भाई अब हैं हम असली सॉल्ट लेक में। अभी तो हमें दिख रहा है कि भाई उधर की तरफ एक रास्ता है, पर ये लेक बहुत बड़ी है। तो अब हम हैं उन एरियाज़ में जो एक्चुअली लेक एरियाज़ हैं। हम पहले एक कॉर्नर में पड़े हुए थे, तो मतलब ज़बरदस्त माहौल है इधर। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि मुझे एक बार अपना डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली
हम कहाँ से आए हैं अगर वो पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम देखें तो हमारा फेस है जो वो है साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट 114 डिग्रीज। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या ये वॉक के अलावा लाइक गाड़ी का भी ट्रैक रिकॉर्ड कर सकती है हमारी वॉच। तो अगर ये कर लेती है तो ये बहुत काम की रहने वाली है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें देखना है कि क्या अगर हम ऐसे रास्ते पे जाएं जहाँ से हमें वापस एग्जैक्टली सेम आना है तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई फील शायद कर पाएंगे, लेट्स सी। मैं कहीं उधर था यार, और अभी भी लाइक फ्लेमिंगोज वो रहे सामने, बहुत दूर हैं और लेक के काफ़ी अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पे अभी ये डैम्प पैच आने शुरू हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइक थोड़ा सा आगे जाते ही गाड़ी धंस जाएगी अंदर। इधर ड्राई होते जा रहा है, पानी धीरे धीरे उतर रहा है। ये फ्लेमिंगो देखो, बर्ड्स के ये ऑलरेडी कितने सारे फेदर्स पड़े हुए हैं इधर। तो पर मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पानी इतना फास्ट पीछे कैसे हट रहा है। एक स्मेल है यार, ये यहाँ पे हर जगह पे ये जो फेदर्स पड़े हुए हैं फ्लेमिंगोज के ही हैं, और एक अजीब सी स्मेल है। मतलब इस एरिया में जो ये यहाँ का जो सैंड है, यहाँ का जो लाइक मड है, उसके अंदर एक अलग सी स्मेल है। ये फ्लेमिंगो की स्मेल है, ये मतलब मेरे अंदर बस गई है अब की बार की दिस इज़ हाउ अ फ्लेमिंगो एक्चुअली स्मेल्स। एक्चुअली यार कैंपिंग लोकेशन तो कल वाली अच्छी थी। यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा है क्योंकि बर्ड्स ज़्यादा पास हैं। तो यहाँ पे मतलब ये एक्चुअली फ्लेमिंगोज की पट्टी है सब कुछ। इधर कैंप तो हम कर चुके इधर। आज यहाँ पे कैंप करने का मुझे कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। अब मैं ज़रा ट्रैक करता हूँ अपने आप को कि हम आए किधर से थे। थोड़ा सा रास्ते से भटका हुआ हूँ मैं। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये देखो, अब हम अपनी लाइन पे आ गए हैं। ये रहे मेरे टायर मार्क्स। और ये कौन सा बर्ड है ब्रो? उड़ गए बड़े बड़े। तो देख लो भाई, ये वॉच मुझे गुम नहीं होने दे सकती। तो किसी टायर में कम मिट्टी चिपकी है, किसी में ज़्यादा, तो जैसे बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है उस टाइम पे स्टीयरिंग हिलता है। अब मैं फिर शायद लाइन से हट गया हूँ तो ये मुझे फिर से करेक्ट कर रहा है। ये रही हमारे, चलो टायर्स के निशान भी दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहे मेरे टायर मार्क्स। अब बिल्कुल या तो आप इन टायर्स को ही पकड़ लो स्ट्रेट अवे, या फिर अगर कुछ गलती करोगे तो फिर से करेक्ट कर देगी हम लोग को।
जैसे ही मैं ज़रा सा भी डायरेक्शन मिस कर रहा हूँ ये मुझे अलर्ट कर रही है कि भाई आप गलत चल रहे हो। मेन चीज़ है डायरेक्शन यार, अगर डायरेक्शन ठीक है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर से तो चलता है, लाइन मुझे दिखाई दे रही है। और जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैं एक्चुअली थोड़ा आगे आके किया था, तो अब हम एग्जैक्टली वहाँ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। लेट मी फाइंड आउट कि क्या हम एग्जैक्ट पॉइंट स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई साहब ये देखो मेरे टायर मार्क्स। मैं थोड़ा सा इधर से गया था, अब मैं इसके पैरेलल में इधर से आया हूँ क्योंकि मुझे दिख रही थी कि मैं उसी डायरेक्शन में हूँ। ये मेरे टायर मार्क्स हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। सो इसने बोला जी और कोर्स इज कंप्लीटेड, टोटल डिस्टेंस 12.36 किलोमीटर्स। माय गॉड दिस शिट इज़ अनरियल। तो ये मुझे टेस्ट करनी थी। मैंने स्पेसिफिकली इसी रीज़न से इस वॉच को लिया था कि भाई ये मुझे ऐसी चीज़ों में हेल्प करे। दिस इज़ माई गारमिन इंस्टिंक्ट सोलर एंड दिस इज़ एन ऑसम वॉच। इस जगह पे ये मुझे ऐसे लेके आई जैसे आना आपको आओ, आपको गलत नहीं आने देंगे भाई साहब। मैं सोच रहा था कि क्या ये स्पीड इसके लिए मैटर करती है, लाइक अगर आप वॉक कर रहे हो क्या पता है वॉक ही ट्रैक करे। मैं अभी 100+ चल रहा था इन ग्राउंड्स पे एंड आई वाज एबल टू सी माय ट्रैक्स। यार ऐसे चलती हैं गाड़ियाँ इधर धूल उड़ाते हुए। सी फुल चार्ज पे दिस वॉच कैन गो अप टू 25-26 डेज विदाउट एनीथिंग। तो जो फंक्शन मैं अभी यूज़ कर रहा था वो थोड़ा सा हैक्टिक होता है। सो अगर कोई और वॉच है जो फुल एलईडी डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले के साथ आती है तो वो 1-2 घंटे में डेड हो जाएगी। दिस कैन टेक इट अप टू 24 आवर्स। तो 24 घंटे ये मुझे इस तरह से ट्रैक कर सकती है और मेरे लिए रास्ते बनाते हुए रख सकती है। तो मैंने अब तक ये वाली चीज़ टेस्ट खुद नहीं कर पाया था, तो मैं बोला कि चलो इसको लेके चलते हैं, वहीं पे टेस्ट करेंगे। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इफ़ एनीबडी वांट टू चेक दिस आउट। जहाँ से मैंने ख़रीदा था उसका लिंक मैं भी डाल देता हूँ आप लोग के लिए भी, यू कैन चेक दिस आउट। पर ये एक ऐसा सर्वाइवल गियर है जो कि मुसीबत में कभी भी काम आ सकता है। सो आई वाज हैप्पी टू स्पेंड फॉर इट। अगर आप लोग को इस वॉच का फुल रिव्यू देखना है लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक वन। और अब हम सांबर लेक को बाय बाय बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब सांबर लेक को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हम निकलते हैं जैसलमेर की तरफ। टाइम तो काफ़ी हो गया है अभी, ऑलरेडी इट्स 12:26। पर अब यहाँ पे कुछ करने को है नहीं। जो हमें कैंप करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके। फिर एक और दिन कैंप करना, आई डोंट नो, मुझे अब फीलिंग नहीं आ रही अंदर से कि फिर से कैंप यहीं पे करा जाए। तो लेट्स मूव, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग डीसीबी एक्सपीडिशन, कीप शोइंग योर लव, टेक केयर, बाय बाय।